महाराज जी, जिन हिस्सों से हम जा रहे हैं, पतली पतली गलियां थी, अब चौड़ी सड़कें हो गई हैं। दुकान वालों से भी पूछते, बोलते थोड़ी सी सहूलियत नहीं हो रही है, लेकिन राम जी के लिए सब तैयार, सब राम काज करने को तत्पर। जब 2020 में भूमि पूजन हुआ, हमने उसकी शक्ति बिलखती अयोध्या को भी देखा है। और आज भी आप जिधर इशारा कर रही थी कि ये छोटी छावनी अर्थात मणि रामदास जी की छावनी, तो अयोध्या तो छावनियों में ही थी। बड़ी छावनी, छोटी छावनी, हनुमानगढ़ी, ये सब युद्ध के ही स्थल थे। तो पिछले 500 वर्षों में तो युद्ध में अयोध्या पूरी युद्ध में जी रही थी और उसी कालखंड की ये छावनियां बनी। इसके बाद ये जिस सड़क पे आप चल रही हैं, आज 4 लेन की सड़क दिख रही है आपके कैमरे की नजरों से, ये कुल 30 फीट की गोरखपुर से आने वाली नेशनल हाईवे थी जो अयोध्या के रास्ते लखनऊ जाती है। एक और बहुत सुंदर तस्वीर यहाँ लगती है, देखिए पोस्टर्स में लग गए हैं, अशोक सिंघल जी की तस्वीर है और उनके साथ ही उन तमाम देवराहा बाबा से लेकर सबकी तस्वीर, जहाँ पर लिखा यह रहता है कि हम यही हैं, यानी कि वो हो न हो आज सबके बीच। स्वाभाविक है इस संपूर्ण आंदोलन में श्रद्धेय अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, बाबा शिवराम दास जी, अभिराम दास जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य, शिवरामाचार्य जी महाराज, महंत अवैद्यनाथ जी, स्वामी शांतानंद सरस्वती, पूज्य देवराहा बाबा, इन सबके योगदान को आज के दिन हम कैसे भूल सकते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, तिल तिल गलाकर, श्वेता जी में एक राज की बात जिसको कहा जा सकता है, अशोक जी को राम जी पर इतना विश्वास था कि उन्होंने 1989 के शिलान्यास के बाद कभी यहाँ पे छीनी हथौड़ी पत्थरों के छिलाई का काम बंद नहीं किया। आज 3 वर्षों में मंदिर बन पाया, तो वो जो 30 वर्षों में तरासे गए पत्थर थे उसका परिणाम। और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ये जो पत्थर हमने मंगाए हैं अयोध्या में, ये जो पत्थर तरासे गए हैं, इन्हीं पत्थरों से हमारे भगवान रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा। इसे कहते हैं भगवान राम में दृढ़ आस्था। देखिए, जो हम बता रहे थे आपको, हनुमानगढ़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बीच में आप राम मंदिर, हालांकि वो परंपरा के अनुसार हनुमानगढ़ी से ऊंचा कुछ नहीं हो सकता था और उस समय वो बना था, वहां पर पूजा पाठ उस रूप में होता नहीं है। और दूसरी तरफ आप वो गुरुद्वारा भी देख रहे हैं, सबका, हर अयोध्यावासी का योगदान यहाँ पर रहा। आप योगी जी से भी भेंट करके आए हैं शायद, मुकेश, बड़े व्यस्त चल रहे हैं, बड़ी पूरा कामकाज, मुझे लगता है कि स्वामी जी भी कारसेवकपुरम में कामकाज में लगे रहते हैं, योगी जी वहां पर पूरा अपने काम में लगे। और मैं तो श्वेता जी, इस आंदोलन के उस कालखंड में जब आंदोलन चरम पर था, सन 91-92 में मैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य होने के नाते माननीय अशोक सिंघल जी के साथ, आरएसएस चीफ माननीय सुदर्शन जी, महंत अवैद्यनाथ जी, इन सबके साथ आखिरी 1 वर्ष की तमाम बैठकों में मैंने भाग लिया। और न केवल भाग लिया बल्कि इन सब का मुझे विश्वास भी प्राप्त था। मैंने एक प्रयास भी किया उस कालखंड में कि शांतिपूर्ण ढंग से, सर्वसम्मति से राम जी का मंदिर बने। और एक समय मैं उसके बहुत निकट पहुंच गया था। अगर बीच में उस समय राजनीति नहीं हुआ होती तो मैं समझता हूं, पर अतीत को हम व्यतीत करें। आज जब प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव अब तो हमारे सामने आ गया है, मात्र चंद दिवस अब हमसे दूर है और देश ही नहीं श्वेता जी, दुनिया भर में उल्लास है। टाइम्स स्क्वायर से लेकर के अलग अलग देशों के अंदर तैयारियां हो गई है। लोग अभी से बाइक पर, कार पर, ह्यूस्टन से मुझे सुबह फोन था, बता रहे थे वहाँ रैली निकली है। लंदन वाले कह रहे थे पार्लियामेंट में कार्यक्रम हुआ है। तो राम जी केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में उल्लास है। और इस उल्लास की ऊर्जा को हम आत्मसात करके भारत को वैभवशाली, गौरवशाली बनाने में योगदान दें। देखिए, दुकान भी ना सब एक हिसाब से सबको कर दिया गया है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। सबके जो नाम थे, कहीं पर लगता होगा नहीं लगता होगा बोर्ड, सबके नाम छोटे छोटे सामने लगा दिए गए हैं। गीता प्रेस की हो या कोई बुक डिपो हो, कोई कपड़ों का कलेक्शन हो, चूड़ियों की दुकान हो, ये सारा आपको दिखेगा यहाँ पर। यहाँ से राम जी के खुरचन वाले पेड़े भी बनते हैं। आप तो कृष्ण जी की भूमि से भी, मथुरा के पेड़े वाले, हम मथुरा के पेड़े वाले हैं, यहाँ राम जी के पेड़े की बात है। लेकिन मैं आपसे अयोध्या नगरी में भ्रमण करते हुए, मैं देवकीनंदन जी आपसे कहूंगी कि आप
कुछ हमें भजन भी आज हम इस माहौल, इस वातावरण में हाँ, भजन सुनना है। हाँ, भजन भी सुनना है। देखिए, भजन तो बहुत है। अभी काल के मुताबिक तो हम ये कहेंगे कि राम, अभी पेड़ों की बात की आपने, हनुमानगढ़ी भी आ गई, हनुमानगढ़ी भी आ गई। तो अभी हम दो बातें कहते थे, अब कई चीजें आपने कंफ्यूजन कर दिया। मिठास के नाम पे मुझे राम जी का एक भजन याद आ रहा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अंधेरा है वहाँ ज्ञान कहाँ से आए, जिस मन में है पाप बसा भगवान कहाँ से आए। ज्ञान का दीपक कोई जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। त्रेता युग में 14 वर्ष बाद राम जी आए थे वनवास से, और कलयुग में 500 वर्ष लग गई भगवान को आने में, लेकिन राम आए। क्यों आए? क्योंकि सनातनियों ने राम को बुलाया, और सनातनियों ने बुलाया तो मोदी जी को लाया, योगी जी को लाया, और उन्होंने इतना भव्य दिव्य मंदिर बनाया। और उस मंदिर में आज भगवान की छवि, मूर्ति जो है उनका उसमें भगवान की छवि, प्रतिमा जो है मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। तो हम सनातनियों के लिए गौरव की बात है, और इस गौरव को जीना है, पल पल को जीना है। मैं एक ही बात कहूंगा, आजादी के 75 साल बाद अगर सनातनियों को कोई सबसे बड़ा गिफ्ट मिल रहा है तो वो 22 जनवरी को मिल रहा है। इसे सांस्कृतिक आजादी कहेंगे 22 जनवरी को। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये प्रार्थना करते हैं, 22 जनवरी को सांस्कृतिक आजादी दिवस घोषित कर दिया जाए, और इस 22 जनवरी को विशेष 2 कदमों जो बचे हैं अभी हम लोगों के, वो 22 जनवरी टारगेट किया जाए। 2 कदम जी, 2 कदम। अब आप देखो, अब आप सोचो। सोचो नहीं, आपने तो पहले ही बता दिया था कि ये हो जाए उसके बाद मैं जाऊंगा उधर। मैंने ये निवेदन कर रखा है 22 जनवरी तक अब अभी इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये उत्सव है, ये आनंद है सनातनियों के लिए। ये वो आनंद है जो उस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम के प्रकट होने पर जो आनंद आया था, वो आनंद अभी देश विदेश में 100 करोड़ सनातनियों को इस समय आने वाला 22 जनवरी को। जी, लेकिन आपको विशेषकर उल्लास होता होगा क्योंकि ऐसे सड़कों पर स्वतंत्रता से सब जय श्री राम बोलते चले, और जहां जहां से जाएं सब अभिवादन के लिए बोलते चले। ये अपने आप में इन्हीं सड़कों पे जय श्री राम बोलने की कीमत हमने चुकाई है, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं। जब बालिग होने के लिए 12वीं पास करने के लिए विद्यार्थी कदम रखता है, उस 18 साल की उम्र में NSA लगा है, 1.5 महीना जेल रहे इसी जय श्री राम के लिए, तो उल्लास क्यों नहीं होगा कि जब अयोध्या की इन सड़कों पे ये जय श्री राम गूंजेगा। दूसरी एक बात, आपने हमारे अयोध्या के राम जी के खुरचन की याद दिलाई, तो हमने मथुरा के पेड़े की देवकी नंदन जी को याद दिलाई कि भाई यहाँ से वहीं हम कूच करने वाले हैं, फिर काशी आना, वहाँ भी लस्सी पिला देंगे, चिंता ना करो, काशी तो बहुत कुछ खिलाएंगे। हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जो हम धर्म मार्ग और ये बोल रहे थे आपको, तो यहीं से होते हुए अब आगे की तरफ प्रवेश करते हैं जो सभी भक्त होते हैं। यहीं से अभी जो मुख्य द्वार है वहां पर अभी उसका निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। ये पूरा हिस्सा जहां पर लॉकर रूम है, जहां लोग अपनी सामान रखकर उसके बाद भीतर दर्शन के लिए जा पाएंगे। सुरक्षा यहां पर अभी भी बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा, क्योंकि एक तरह से आप समझ लीजिए संवेदनशीलता स्थान की खत्म नहीं हो रही है। जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो देश के दुश्मन होते हैं, वो इन सब जगहों को भी चिन्हित करते हैं। इसके आगे जो पूरा रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे से, वो सारा रास्ता है जो आप पैदल पैदल जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन भीतर जाएंगे। तो उस गेट से ही आपको, जब शिखर का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर खड़े होके भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन जब तक शिखर का निर्माण नहीं हुआ है तब जी 2 साल पहले इस स्थान पे सारे भवन हुआ करते थे हनुमानगढ़ी के। ये पीछे का इलाका है, ये पूरी जमीन तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदा, और ये 100 फीट चौड़ी सड़क
का निर्माण, और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी भगवान रामलला की है। बस ये सीधी सड़क नेशनल हाईवे से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसको जोड़ा है और बनाया है कि जो सनातन हिंदू समाज का वैभव है वो आपकी कैमरे की नजर से अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करा रहा है। सबने स्वेच्छा से अपनी अपनी जमीन दे दी। राम जी के काम में किसी भी प्रकार से सब काम आ सकते हैं, सबने स्वेच्छा से। ये पूरा हिस्सा ऐसा तो था ही नहीं। अगर कोई शायद 5 वर्षों बाद अयोध्या नगरी आरंभ, मैं तो कहूंगी 2 वर्ष या 1 वर्ष बाद भी, तो उसे पहचान में ना आए ये जगह। 2023 में मेरा 2 बार यहाँ आगमन हुआ। पहली बार रामलीला मैदान के उस प्रकरण के बाद, क्योंकि मैं समझता हूँ उसमें प्रभु राम के आशीर्वाद से ही सब कुछ जो हुआ, तो मैं कृतज्ञता प्रकट करने आया था। और दूसरी बार 200 देशों की नदियों का जल लेकर के ये प्राण प्रतिष्ठा के समय आया था। और मैं बताऊं श्वेता जी, उस समय ये बिल्कुल जो है कच्चा मार्ग था, अभी 1 साल पहले का। आज हम ये भव्य और दिव्य रूप देख रहे हैं, तो ये एक ऐसा उत्साह जन जन के अंदर, 92 के कालखंड में उत्साह था रथ यात्रा के बाद, लेकिन मैं समझता हूँ श्वेता जी, आज भी देश भर में उल्लास उत्साह जो है, उमंग। परसों में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक पुस्तक के लोकार्पण पे गया। मैंने अपनी पूरी स्पीच में जो 22 तारीख का उल्लेख किया, वहाँ के स्टूडेंट ने इतनी तालियों की गड़गड़ाहट से, कहने का मतलब जन जन के अंदर कोटि कोटि लोगों में एक अपूर्व उत्साह है। चाहे जैसा अभी आपने कहा, जैन धर्म ही नहीं, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम धर्मों में, बल्कि कहूंगा राम जी 36 कौम के हैं और 36 कौम राम जी को आराध्य मानता है, और इसलिए इस अपूर्व उत्साह को हमें देखने का मौका मिल रहा है। ये देखिए भंडारे चलते हैं ऐसे, आप उसमें अगर येलो हेलमेट में किसी को देख रहे हैं, वो सब निर्माण कार्य, और जो हेलमेट उतार के भी कुछ लोग अपना, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे श्रमजीवी हैं, जो राम जी की सेना है जो मंदिर निर्माण में लगी है, राम जी की सेना ही है ना उन मजदूरों की, जो मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं सब। कोई भी उन्हें हम मजदूर नहीं कह सकते, वो राम भक्त हैं। हाँ। और वो वही सेना है। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, किसके लिए? पापियों के पाप को, दुष्टों के संताप को, दल ने ये सेना चली, राम जी की सेना चली। आज भगवान श्री राम के आने से कितने लोग जन जन प्रसन्न है। यहाँ पर देखिए महाजन कितने लोग जो यहाँ भंडारा कर रहे हैं। अभी एक महानुभाव आए थे, वो वहीं से कह रहे थे, महाराज जी राधे राधे, जय श्री राम, मैं शिकागो से आया हूँ। तो अभी 22 जनवरी को राम जी आएंगे, और राम जी के भक्त कहाँ कहाँ से पहुँच गए, और पहुँच रहे हैं, पहुँचेंगे। यही राम भक्ति है। नहीं पहुँचेंगे, ऐसी हालत है। यहाँ जलेबी रबड़ी बड़ी फेमस है। हाँ। हम लोग खाने की कोशिश करते हैं, मिलता ही नहीं, जब तक जाइए खत्म हो जाए। इसलिए क्योंकि इसलिए श्वेता जी अकेले अकेले आप खा लेती हो। अगर हम जैसों को खिलाना चाहो, ब्राह्मणों को खिलाओगी, तो तुम्हें भी खाने को मिल जाएगा। अब खिला के खाओ, मिल बांट के खाओ, और बैकुंठ को जाओ। तो राम जी के यहाँ पे अभी तो अयोध्या बैकुंठ है, ये बैकुंठ से भी बड़ी है। अरे चौपाई याद आ गई हमको, बहुत सुंदर। जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान से यहाँ आते हैं 14 वर्ष के बाद, तो भगवान श्री राम कहते हैं ये जो अवध है, अवध पुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरजू पावन। ये जो अवध है, ये बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ भगवान प्रकट हुए। बैकुंठ में भगवान प्रकट नहीं हुए, बैकुंठ में तो भगवान है ही, लेकिन यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं। और जब भगवान प्रकट हुए हैं तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है। और यहाँ भगवान प्रकट होते, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो यहाँ भगवान अवध में प्रकट हुए हैं। और आज हम सबके पास ये सौभाग्य मिला है कि हम और आप सभी इसी अयोध्या में हम और आप सभी भगवान श्री राम के प्राकट्य का उत्सव मना सके।